और हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि भारत बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके पहले भी जब भी पाकिस्तान ने भारत की तरफ नजर उठाई है, तब तक भारत ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि हमारी तरफ देखने का नतीजा क्या होता है। जब जब पाकिस्तान ने दहलाया है, तब तक भारत ने सबक सिखाया है। कैसे सबक सिखाया है, ये हमने पहले भी आपको बताया है। आज एक बार फिर से बता देती हूं कि जब जब पाकिस्तान की नजर उठी है, तब तक भारत ने कैसे बताया है। तारीख 18 सितंबर 2016 उरी अटैक हुआ था, याद होगा आपको। साल 2016 में सैनिकों पर हमला हुआ था, नुकसान हुआ था, 19 जवान शहीद हुए थे हमारे। और उसका बदला क्या था, उसका जवाब क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया था। इसके बाद दूसरा बड़ा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था, और हमला पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें सैनिकों से भरी गाड़ी पर हमला किया गया था और उसमें 40 जवान शहीद हुए थे। लेकिन उसके कुछ दिनों के भीतर ही बड़ा जवाब दिया गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। और अब जिस तरह से 22 अप्रैल 2025 को, यानी कल, पहलगाम में आतंकियों ने हमारे पर्यटकों को नुकसान पहुंचाया है, पहलगाम अटैक हुआ है और उसमें 28 नागरिकों की हत्या की गई है। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। उस पर सबको इंतजार है जवाब का कि आने वाले समय में भारत कैसे पाकिस्तान को जवाब देगा। लगातार रणनीति तैयार की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है। और इस बीच आपको एक और तस्वीर दिखा देती हूं कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह जिन लोगों को मारा गया पहलगाम हमले में, जिन लोगों की मौत हुई है, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। आज सुबह जब गृह मंत्री अमित शाह सुबह से दोपहर के बीच जब पहुंचे थे, करीब 10-11 बजे के बीच पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह काफी देर तक पहलगाम में मौजूद रहे। और अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं कि इसके पहले जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी जिन लोगों को मारा गया है पहलगाम में हमले में, उसके बाद उनके परिवार वालों से कैसे मुलाकात कर रहे हैं। परिवार वालों के चेहरे पर भी एक आश्वासन है, वो समझ रहे हैं अगर देश के गृह मंत्री उनसे मुलाकात करने आए हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है, एक बड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो इस तरह से देश के लोगों को और जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनको गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जाकर आश्वासन दिया है। अब आपको ये बता देते हैं कि सरकार कैसे एक्शन में है और प्रहार कितना बड़ा सरकार की ओर से किया जाना है। दुबई से लौटकर पीएम ने बड़ी बैठक की है, एयरपोर्ट पर ही ये बड़ी बैठक की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक दुबई से लौटते ही की। गृह मंत्री अमित शाह खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। जैसे ही हमले की जानकारी प्रधानमंत्री को मिली, फोन पर बातचीत की गृह मंत्री से, उन्हें कश्मीर जाने की बात कही, वो तुरंत श्रीनगर पहुंचे, वहां मीटिंग की और आज पहलगाम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसको लगातार आपको बता रही हूं कि इस हाई लेवल मीटिंग में 3 प्लान तैयार किए गए हैं और आज शाम को सीसीएस की बैठक भी होने वाली है। 6 बजे ये बैठक होनी है। वहीं तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। इस बैठक में सीधे आदेश दे दिया गया था कि तीनों सेनाएं अलर्ट पर रहेंगी और शाम 6 बजे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे ये बैठक थी, लेकिन क्योंकि गृह मंत्री शाम को यहां पहुंचने वाले, इसलिए इस बैठक को शाम 6 बजे तक के लिए टाल दिया गया है, जो आकर पूरी स्थिति की जानकारी खुद प्रधानमंत्री को देंगे। घाटी से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है, यानी हर तरफ अलर्ट है, हर तरफ कुछ बड़ा होने को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं आतंक के फाइनल हिसाब की तैयारी भी की गई है कि किस तरह से अब आतंकवादियों को, आतंक को जड़ से खत्म कर देना है। इस पर भी बैठक, इस पर भी बातचीत हुई है। और एक और अहम खबर आपको बता देते हैं, आतंकी हमले में मारे गए लोगों का शव पहुंच गया है मुंबई। आतंकी हमले में पहलगाम में मारे गए लोगों का शव मुंबई पहुंच गया है। अभी कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शव दिल्ली पहुंचा था, जहां उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के शव मुंबई पहुंच चुके हैं और इसके बाद उनके शहरों को, उनके घरों, उनके परिवार वालों को उनके शवों को सौंप दिया जाएगा, जिससे पूरी विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन परिवार वाले बार बार सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि किस तरह से भारत बदला लेगा, किस तरह से जो मीटिंग हो रही है उनके बाद बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ चर्चा की जा रही है, हर कोई ये जानना चाहता है। लेकिन क्योंकि आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि कैसे भारत ने रणनीति बनाई है पाकिस्तान को सबक सिखाने की, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल शाम से ही लगातार मीटिंग हो रही है। शाम 3:30 बजे, कल दोपहर 3:30 बजे खबर आई थी कि बड़ा हमला हुआ है पहलगाम में पर्यटकों पर और उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। अहरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहरावत, तस्वीर हम देख रहे हैं, पहलगाम हमले में जिन लोगों की जान गई है उनके शव मुंबई पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? और
जी हाँ, लगातार हम आपको जहां तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त मेरे बीच आपको फिरदौस दिखाएंगे। ये वो एक्चुअल स्पॉट है जहां पर ये दुर्घटना कल हुई और लगातार आप देख सकते हो किस तरह से यहां पर जो पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी यहां पर मौजूद थे। उसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने भी पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और आप लगातार देख सकते हो किस तरह से पूरे इस फॉरेस्ट एरिया को जो है जो ऑफ रोड है यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। आप देख सकते हो विजुअल्स में लगातार किस तरह से इंडियन आर्मी के जवान जो है लगातार पूरे इस एरिया को जो है कॉर्डन एंड सर्च में लिया हुआ है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बल्कि सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसे एरियाज है, चाहे अगर हम कुलगाम की बात करें, शोपियान की बात करें या पुलवामा की बात करें, जहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से स्पेशल फोर्सेस जो है इसके थ्रू जो है यहाँ पर ऑपरेशन को भी कंडक्ट कर रहे हैं। लगातार हमने देखा किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है और इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ऑफिशियल्स है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने भी सैंपल्स और बाकी एविडेंस जो है वो यहाँ से कलेक्ट किए हुए हैं और लगातार ये जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अटैक करने के बाद आतंकी जो है यही इसी जंगलों के बीच में भाग निकल है और उसके लगातार और अब बड़ी संख्या में सुरक्षा बल इस जगह पर तैनात हैं। पहलगाम क्या पूरे कश्मीर में फिलहाल कहीं कोई पर्यटक नहीं दिख रहा और एक दो लोग अगर जाना चाह भी रहे हैं तो उनको रोका जा रहा जगह जगह पर। वापस लौटेंगे अहरावत आपके पास। विवेक और सुमित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आप श्रीनगर से जुड़े हैं। आप श्रीनगर में आज बड़ी हलचल देखने को मिली, कई जगह नाराजगी प्रदर्शन, बड़गाम में भी देखा हमने प्रदर्शन, नाराजगी देखने को मिली, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर। अभी आप श्रीनगर में हैं, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं अभी और क्या पर्यटक दिख रहे हैं आपको श्रीनगर में अभी? बिल्कुल हमारे पीछे झेलम नदी बह रही है और एक सुखद है तस्वीर, लेकिन इसके उलट जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस रास्ते पर रफ्तार होती थी पर्यटकों की, ये पहलगाम जाने वाला रास्ता है और इस हाईवे पर जब आप देखेंगे दूर तक आप देखेंगे सुरक्षा बलों की यहाँ पर निगरानी है और अक्सर यहाँ पर लगातार फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय रहते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं, यानी कि सैलानी जिन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं वो बिल्कुल यहीं से शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसका कैसे हल निकाला जाए। जिस बयानबाजी की बात कर रही थी आप, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो पॉलिटिकल एजेंडा जो कि लाल चौक पर दिखा, वहां हमें रोकने की कोशिश की गई, रिपब्लिक भारत के कैमरे को धकेलने की कोशिश की गई कि आप यहां पर तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लेकिन वहां के लोग जो थे, जो दुकानदार थे, वो नाराज थे। वो कह रहे थे कि नहीं, आप सच्चाई बयां कर रहे हैं, आप सच्चाई दिखा सकते हैं, इसके लिए पूरी स्वतंत्रता है आपको और हम कहीं से भी आतंक को प्रश्रय नहीं देंगे, आतंक को सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसने भी किया, आप समझिए कि वहां के दुकानदार जो लाल चौक पर हैं, उनका कहना था कि जितने भी लोग इसके पीछे हैं उनकी गर्दन काट करके लाल चौक पर टांग देना चाहिए। आप समझिए उनकी भावनाएं कैसी थी, यानी कि कश्मीरियत, इंसानियत, इन सभी चीजों का हवाला दिया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि हम बदनाम नहीं होने देना चाहते। विवेक, आगे बात